Pakistan's miserable World Cup campaign has just come to an end. Pakistan just lost by 93 runs to England in their last World Cup game at Kolkata. Overall, Pakistan ने 9 मैचेस खेले, 4 जीते, 5 हारे. One of the worst World Cup campaigns. If you look at the number of losses, आज तक किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 5 मैचेस नहीं हारा, जबकि 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान has lost 5 games. 4 मैचेस हमने जीते. In today's post match zone, I've got with me Suhaib Chhatri bhai. Welcome to the show, Suhaib bhai. And what do you make of today's game and Pakistan's World Cup campaign? Assalamu alaikum. Yeah, today's match I think showed how our campaign was overall. It's in shambles ना, disappointing match, disappointing campaign. हर चीज़ ही आप जिसकी भी बात कर लें, आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, आप टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, एवरीथिंग वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिलो पार. एंड अफसोस इस बात का है कि दिस इज़ अ गुड साइड, दीज आर गुड प्लेयर्स. एंड हम ऑब्वियसली इमोशनल हैं, लोग हर तरह की बात करते हैं, तो लोग कह भी रहे हैं कि इनके अंदर उतना ग्रिट ही नहीं है, उतना वो बात ही नहीं है, और ये वो प्लेयर ही नहीं है. आई थिंक मैंने एक बात बोली थी एशिया कप से पहले, जिसमें मेरा बहुत मजाक उड़ा था कि पाकिस्तान के पास इससे बेहतर चांस नहीं है पिछले 24 सालों में. 99 के बाद जो है वो आपका बेहतरीन वर्ल्ड कप स्क्वाड ये है, वेरी वेल बैलेंस, हर लिहाज से आपका बहुत सब चीज़ काफ़ी सेट थी. तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट. प्लेयर्स अभी भी मैं ये बोलूँगा कि अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्रिकेटिंग फैक्टर्स भी हैं, नॉन क्रिकेटिंग फैक्टर्स भी हैं. But yeah, it's very sad. Of course, it is sad to see Pakistan losing that many games, especially given the fact कि बहुत सारे मैचेस में we were in the game, then we threw it away. जैसे हमने विकेट्स भी गिराई, हाँ विकेट्स दी हमने, और विकेट्स जो दूसरी लेनी थी विकेट्स, वो वहाँ पे हमने बहुत सारी पार्टनरशिप्स करवा ली. फील्डिंग में we like missed out on our chances, कैचेस में. अच्छा, आज का मैच तो चलो एक तरह का कॉन्टेक्स्ट इस तरह का था कि 287 रन्स इज अ बिग आस्क, और फिर उस जो 1% पॉसिबिलिटी थी उसको भी किल कर दिया जॉस बटलर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग पे. तो उस टाइम पे थोड़े से मतलब यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू पाकिस्तान. तो आज के मैच में जो परफॉर्मेंस हुई है वो तो ऑफ कोर्स मतलब हमें पता था कि वी आर गोइंग टू नॉट डू वेल अगर हमारी पहले बॉलिंग आ गई, क्योंकि पीछे कुछ बचता नहीं है. इंग्लैंड ने ये चीज बहुत पहले देख ली थी, उनको पता था हम सेमीफाइनल्स में नहीं जा सकते, तो वो आज थोड़े रिफ्रेश थे. उनको एक कॉन्टेक्स्ट पता था कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, तो उनके पास एक क्लियर कट और एक डिफाइंड टारगेट था. पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड लुक्ड लाइक अ टीम दैट हैड लाइक नो पर्पस. बस हमने बॉलिंग करके 337 रन खा लिए, और फिर हमने बाकी सबने तो 190 तक पहुंचाया, फिर लास्ट प्लेयर ने 53 54 की पार्टनरशिप लगा के तक पहुंचा दिया. तो आई थिंक वील हैव टू टॉक मोर अबाउट के ओवरऑल इसमें क्या हुआ है. एंड कमिंग टू बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, बट फर्स्ट आई विल कम टुवर्ड्स कैप्टनसी. बाबर ने 43 ओडीआईज में लीड किया है, 14 लॉसेस हैं उसके, और आई थिंक 24 विन्स हैं. फोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप उसने 9 दफा एज अ कैप्टन कोई ओडीआई मैच हारा था. 5 लॉसेस हियर. इज इट रियली कि बाबर के साथ ये सब कुछ खराब है? बाबर जो है वो टिमिड कैप्टन है एज पीपल आर क्लेमिंग. क्या बाबर ही सारे शॉट्स गलत ले रहा है, या फिर आपके प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे और नसीम शाह था नहीं आपके पास? I think it's bit of both. Babar is not a really good captain. सही है, अब लोगों को बुरी लगे अच्छी लगे बात, टैक्टिकली वीक आपको नजर आता है. और फिर सिर्फ ऑन फील्ड बात नहीं है, ऑफ द फील्ड भी आपकी मैच से पहले की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, आपके जो प्लान्स होते हैं, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए. उसमें भी बाबर इन्वॉल्व है. फिर उसके पीछे आपका जो थिंक टैंक है उस पर भी क्वेश्चन आता है. देन थिंक टैंक की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कितना थिंक टैंक का इन्वॉल्वमेंट है, उनका इनपुट क्या है, उसको कितना जो है वो फील्ड पे एग्जीक्यूट कितना होता है. हम साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी अगर आपको याद हो, इनफैक्ट सॉरी अफगानिस्तान वाले मैच में हसन अली एंड द अदर आई थिंक इट वाज रऊफ who started gaining रिवर्स होने लगा था बॉल थोड़ा सा. उस वक्त मैच लाइक यू कुड हैव पुल्ड इट बैक अराउंड 39 40th ओवर, थोड़ा रिवर्स होने लगा एंड बाबर ने स्पिनर्स लगा दिए.
और बाद में रमीज हु इज अ ग्रेट लाइक अ बिग एडवोकेट ऑफ बाबर, ही आस्क्ड बाबर, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू कि उस वक्त आपने मतलब रिवर्स मिल रहा था, पेसर क्यों उठाया, तो बाबर ने बोला यार स्पिन पिच थी। सो इस तरह की चीज़ें मतलब छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी हमको वर्ल्ड कप से पहले भी बाबर की कैप्टनसी में नज़र आई हैं जो थोड़ी लैगिंग है। तो प्रॉब्लम है इसके उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। टैक्टिकली बाबर इज़ अ वीक कैप्टन और परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली सबकी बुरी रही है। आपके बॉलर जब डिलीवर ना कर रहे हो, अगेन आप कैप्टनसी को जाता है ब्लेम, लेकिन अगर आपका स्पिनर जो है वो, एक तो होता है विकेट नहीं मिली, एक होता है कि यार आपने बॉलिंग ही नहीं करी ऐसी कि आपको बॉलिंग देख के आपको लग रहा है कि यार स्पिनर को विकेट नहीं मिली, तो वो एक जगह लैंड ही नहीं कर रहा, कभी वो शॉर्ट एंड वाइड कर रहा है, कभी वो फुल टॉस कर रहा है। एंड इट्स विद ऑल स्पिनर्स, शादाब नवाज आप उनको दोनों को लेके गए हो, दोनों ने 2 विकेटें लिए हैं, दो विकेटें दोनों ने लिए हैं पूरे टूर्नामेंट में। इट्स रबिश परफॉर्मेंस। आई थिंक आप ओडीएस जनरली आप बैटिंग बॉलिंग दोनों ही आप मिडल ओवर्स में जीतते हो, वहाँ आप कितना जो है वो परफॉर्म करते हो, विकेट्स कितनी ले सकते हो, विकेट्स कितनी सेव कर सकते हो, रन्स कितने स्कोर कर सकते हो। आई थिंक वहाँ आप लैग करे बैटिंग में, लाइक बैटर्स ने आई थिंक बेहतर ही खेला। हम टूर्नामेंट ज़्यादातर बॉलिंग में हार गए। वो दोनों ही 2-2 विकेट्स लेके फिर रहे हैं। उसामा की भी आई थिंक 4 विकेट्स हैं और हमारा जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्पिनर है वो वहां पे इफ्तिखार अहमद था। तो कितना एक ब्लंडर ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस है कि हमारे स्पिनर्स ने वहां पे जाके बिल्कुल ही जवाब दे दिया। ठीक है, कप्तानी में हमने देखा है, अच्छा बाबर ने अच्छा खासा 100 से ज्यादा मैचेस में पाकिस्तान को लीड कर लिया है। आई थिंक उसमें 20 टेस्ट मैचेस में, 40 ऑड वनडे मैचेस में और 70 ऑड टी20 में कर लिया। तो एक्सपोज तो अगर उसमें होना होता तो शुरू में ही हो जाता 2020-21 में। बट ये उसका चौथा या पांचवा आई थिंक टूर्नामेंट था एज अ कैप्टन। बड़ा तो लाइक बहुत सारे ऐसे मौके थे जहां से हमें ये बाबर की जो फ्लॉज अब हम कह रहे हैं एज अ कैप्टन, टेक्निकल कैप्टन, वो हमें नजर नहीं आते। नजर आते हैं, फ्लॉज नजर आते हैं। मगर बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसके पास परफॉर्मर्स थे जिन्होंने उसको दे डिड द जॉब फॉर हिम, और वो सारी चीजें कवर हो गई क्योंकि आपके पास रिजल्ट्स आ रहे थे। आपने ट्राई सीरीज जीती, आपने एशिया कप का फाइनल खेला, फिर आपने 2021 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और फाइनली 2023 वर्ल्ड कप में आके आपको पता चला कि यार अब आप परफॉर्मर्स के सर पे नहीं खड़े होते हैं। अगर परफॉर्मर्स चले जाएंगे तो कैप्टन को स्ट्रेच करना होगा अपने डिसीजंस को लेके, विच बाबर फेल टू डू। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स, हमने देखा कि लाइक आज भी पाकिस्तान का एक सो परफॉर्मेंस है, ऐसा कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं दिया था। वही था जो हमारा पीछे वर्ल्ड कप में होता आ रहा है। तो नॉर्मली ये होता है कि वंस यू गो आउट ऑफ अ टूर्नामेंट, स्पेशली क्रैशिंग आउट ऑफ टूर्नामेंट, तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चेंजेस आते हैं। यू नो द डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या चल रहा है वहां पे आजकल, एंड वी आर नॉट प्लेइंग एनी ओडीआईस टिल नवंबर 2024. What do you think should be the ideal course ahead for Pakistan cricket, given कि आगे आपकी टेस्ट सीरीज है और फिर ज्यादा सारे टी20 क्रिकेट है, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के होगा क्या? मतलब एक आइडियल आपने बताना है और दूसरा ये बताना है कि मतलब होगा क्या रियलिटी में। देखिए पहले मैं आइडियल को टच करूंगा। आइडियल तो ये है कि अभी आपका ऑब्वियसली 1 साल बाद है ओडीआईस, तो यू लीव इट हेयर ना, अभी तो उसकी कोई भी अनाउंसमेंट को फायदा नहीं है। बट आगे आपके टेस्ट मैचेस, आई थिंक बाबर शुड कंटिन्यू देयर। हमारी टेस्ट मैच की टीम बेहतर है उसकी इन रिसेंट पास्ट, लाइक लास्ट सीरीज भी उसने अच्छी खेली एज अ कैप्टन। उससे पहले आपके पास था जो था, एक सीजन हम बगैर जीत के पूरा सीजन टेस्ट मैचेस का गुजारा था, तब आप कर सकते थे जो करना था। अभी तो आई थिंक बाबर शुड कंटिन्यू एज टेस्ट कैप्टन। टी20s में पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ यंगर कैप्टन फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजी एज वेल। वो एंकर्स एंड टेकिंग इट डीप वगैरह वगैरह वो आपको टी20 में वैसे भी छोड़ देनी चाहिए। सो यू कैन लाइक मूव फॉरवर्ड फ्रॉम बाबर टू अ यंगर कैप्टन, आप उसमें किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। होगा क्या, वो ये है कि पीसीबी के मूड से हमें तो मिड टूर्नामेंट ही नज़र आ गया था कि दे हैव एन इशू विद नॉट जस्ट विद बाबर बट द होल सीनियर ग्रुप इन द करंट टीम। तो होता तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आइडियली अगर बाबर को कोई रिप्लेस करे तो वो रिजवान होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि रिजवान होगा। दे माइट गो फॉर सम आउटसाइडर फ्रॉम दिस सेटअप, जो ये लीडरशिप ग्रुप है उससे कोई बाहर, जिसमें हमने नाम भी सुने हैं, शान है, सरफराज है, आउट ऑफ द बॉक्स इमाद भी हो सकता है, यू नेवर नो।
टॉप ऑफ माई हेड ये 3 नाम है, दे माइट गो फॉर देम। द प्रॉब्लम इज कि हम जिस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें जिस तरह के लोग आए हैं, वो जिस तरह आए हैं वो हम सबको पता है। लास्ट चेयरमैन जो है वो एक ट्वीट करके गए थे, उन्होंने क्लियर बता दिया था कि अगला चेयरमैन क्यों आया है, किसके कहने पे आया है। तो उसके बाद जब इस तरह आता है बंदा, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई भी डिसीजन जो है वो क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव को रखते हुए लेंगे। वो फिर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो जो कि नज़र आ रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इनमें से कोई भी कैप्टन नहीं होगा। वी विल हैव अ न्यू कैप्टन एंड प्रॉब्ली एंड like a senior player from outside. Right, so a new captain and a senior player from outside. देखो 14 तारीख को लाइक जो अभी प्लान बताया पीछे, 14 तारीख को पाकिस्तान टीम वापस आ जाएगी सारी। 14 दिसंबर को हमारा पहला टेस्ट मैच है। चलो वहां पे तो हमें स्पिनर्स की जरूरत नहीं होगी, अबरार की जरूरत होगी। अबरार को ही हम खिलाएंगे, साथ में कोई पार्ट टाइमर बॉलिंग करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आगा सलमान साथ स्पिन करेगा, बाकी हम फास्ट बॉलर से ही खिलाएंगे। नवाज और शदाब का एक बड़ा ही बुरा कनंड्रम है यार। उस शुरू में जब हम आए थे वर्ल्ड कप में, एशिया कप से जब हमें थोड़ी सी मार पड़ी थी और हम आए थे, बात ये हो रही थी, बाबर ने भी शदाब के साथ बात की थी, रिजवान उसके साथ नवाज के साथ भी बात की थी कि यार तुम कर लोगे, तुम हमारे चैंपियन। बाबर का नैरेटिव ये था कि ये लोग हमारे चैंपियन रहे हैं, इन्होंने पास्ट में परफॉर्म किया, अब भी करेंगे। लेकिन लाइक क्वाइट एविडेंट कि उन्होंने जो असल मसला था कि स्पिनर्स कैन नॉट स्पिन द बॉल एंड दे कैन नॉट टेक विकेट्स, वो उसको सॉल्व नहीं किया। तो ऑस्ट्रेलिया वाले 3 टेस्ट मैचेस तो चले जाएंगे, उसमें शायद नवाज और शदाब ना हो, बट उसके बाद आपका न्यूजीलैंड का टूर है, फिर उसके बाद पीएसएल है, और उसके बाद देन यू हैव अ वर्ल्ड कप अगेन इन 6-7 मंथ्स टाइम। तो हम अपने स्पिन कॉन्ड्रम्स को, जो हमारा स्पिन स्टॉक है, जब हम वेस्ट इंडीज जाएंगे आज से 6-7 महीने के बाद, तो वहां पे आपको स्पिन अटैक क्या लगता है? और इन दोनों का जो मसला है, शदाब और नवाज जो है वो बूढ़े नहीं है, शदाब 25 का है और नवाज 28-29 का है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? और डू वी हैव टू ड्रॉप देम और डू वी हैव टू जस्ट वर्क विद देम? देखिए, मेरा पर्सनल अगेन गलत हो सकता हूँ, ओपिनियन तो ये है कि नवाज इज आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि नवाज जो है वो वापस टीम में अभी इन रिसेंट टाइम्स आ सके। शादाब का चांस रहेगा, क्योंकि आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज लेग स्पिनर एंड ही हैज मोर टू ऑफर एंड मोर चांसेस एज वेल। अभी T20s हैं, ODIs को छोड़ देते हैं, ODIs बहुत अरसे बाद हैं, वर्ल्ड कप भी T20 का ही है। तो आई थिंक ही हैज PSL कमेगा। PSL बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर देगा कि कौन किसको चांस मिलेगा, कौन जो है वो वर्ल्ड कप तक जो है वो जा सकता है। आई थिंक ये एक चीज़ है। बाकी स्पिनर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अगेन वही बात है ना कि आपके ODIs तो है नहीं, तो आप अभी क्या शादाब नवाज को रिप्लेस करके किसको लाओगे वो वगैरह, वो ज़रा सा एक अलग ही डिस्कशन हो जाएगा। आपके सामने कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, तो यू कांट talk about it much. T20s को लेके आई थिंक a lot of it would depend on PSL, लेकिन PSL से पहले आई थिंक हमारी न्यूजीलैंड सीरीज है, उसमें मुझे लगता है अच्छा वहाँ भी स्पिनर्स ऐसे कोई काम नहीं आएंगे। तो आई थिंक अगर आप किसी को लेके भी जाते हो तो वुड बी अ ग्रेट डिसर्विस टू देम कि अगर आप अबरार को लेके जाते हो T20 में और वहाँ पर उसकी सारे पिचेस जो है वो ऐसी कोई हेल्पफुल नहीं होती। ग्राउंड भी छोटे होते हैं न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में तो चलो ग्राउंड बड़ा होता है, वो कैच निकल आते हैं, न्यूजीलैंड में ग्राउंड भी छोटा होता है। सो अगर अबरार वहाँ खेलता भी है अगर T20 में, या किसी और भी स्पिनर को आप खिलाते हो, तो उसकी ठीक ठाक वहाँ पिटाई लग सकती है। तो इट वुड बी अ ग्रेट डिसर्विस। बट जो भी खेलेगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में इसका इफेक्ट जो है ODIs का, अगेन फॉर्मेट मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है फॉर्मेट मिक्सिंग होगी। ODIs में से कुछ लोग जो है वो फिर T20s में से भी ड्रॉप होंगे या रेस्ट कराए जाएंगे। मुझे लगता है रऊफ को रेस्ट करा दिया जाए शायद, क्योंकि ODI परफॉर्मेंस पे बैकलैश नहीं आएगा इस वक्त। अगेन हर कोई जो है फॉर्मेट मिक्स कर रहा होता है, रऊफ को T20 से ड्रॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसको रेस्ट करा दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो जो हमारा स्क्वाड है न्यूजीलैंड के, जो 5 T20 मैचेस हमने खेले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर के एंड पे जनवरी तक आएगा, जनवरी के पहले हफ्ते में। क्योंकि हमारा जो न्यू ईयर्स टेस्ट मैच है उसके आई थिंक 1 हफ्ते के बाद या 4 दिनों के बाद ही हम न्यूजीलैंड फ्लाई कर रहे हैं खेलने के लिए। अच्छा, ODI वर्ल्ड कप हम हार गए, बहुत सारे लोगों को भी गुस्सा होगा, बोर्ड भी बहुत सारे चेंजेस करेगा, लेकिन अब आई थिंक एक तरह से हम मे बी ट्रिक मिस कर दे या सिचुएशन को उस तरह से रीड ना करें कि एट मैक्स हम कुछ भी नहीं कर सकते, इंस्टेंटली हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े प्लान्स के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एक जो इस टाइम पे सिचुएशन है उसकी नोयत इस तरह की है
कि 29 दिनों के बाद जब आपकी टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, उसके 29 दिनों के बाद यू आर प्लेइंग अ टेस्ट मैच और यू आर प्लेइंग दोस 3 consecutive games at a place where you last won a game of that format in 1995. तो एक तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्लेयर्स हैं उनके माइंड पे ओडीआई वर्ल्ड कप का एक वो सवार होगा कि हम कुछ नहीं कर सके, हमने चेंज करना है। तो चेंज आप अभी ला नहीं सकते, उसकी स्पेस नहीं है चेंज की। एट मैक्स आप ये कर सकते हो कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल फॉर दैट नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। आई थिंक और सेंस भी यही बनती है, आप भूल जाओ इस वर्ल्ड कप को, हम फैंस भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी, क्योंकि आप इसमें से जो चीज भी फिक्स करने बैठोगे आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज टू फोकस ऑन अ टेस्ट सीरीज। in between जो भी हुआ वो will be seeing that, but just one thing on this कि हमने अब 21 में भी वर्ल्ड कप खेला, 22 में भी खेला, 23 में भी खेला, दरम्यान में 2 एशिया कप भी आए। ये हमारी जो जनरेशन है इसमें शायद 1 या 2 या 3 लोग थे जो 30 प्लस थे, या रऊफ अभी 30 हो गया, इफ्तिखार रिजवान है। आपके ख्याल में इस कैंपेन से, इस व्हाइट बॉल कैंपेन से हमें क्या लेसन्स लेने चाहिए एज अ टीम, और who do you think was the highlight for us in this tournament and would also help us going forward? Highlight तो it is so hard to pick. I think highlight ये है कि we've got a better opening pair. Abdullah Fakhr, they are more suited to modern day cricket. Imam again, he's been a good servant of Pakistan cricket. जितना हमें उसकी ज़रूरत थी, जितना वो कर सकता था, उसकी कैपेसिटी थी, उसने पाकिस्तान को सर्व किया। आई थिंक इट्स टाइम अब्दुल्ला फखर जो है वो बेहतर हैं। वसीम जूनियर वाज अ हाईलाइट, अच्छा था। वसीम जूनियर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आज आखिर में थोड़ी सी पिटाई हुई लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म किया। What was the other question? Sorry, I forgot. दूसरा क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि जो आगे व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स हैं, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2024 में व्हाट डू वी हैव गॉट इन 2024? 24 में T20 वर्ल्ड कप है, 25 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो लाइक अब अगले 2 मेजर टूर्नामेंट्स तो ये है, तो उसमें व्हाट डू वी हैव टू डू? एक T20 टूर्नामेंट, एक वनडे टूर्नामेंट, व्हाट लेसन शुड वी बी टेकिंग? वन इन वेस्ट इंडीज एंड वन इन पाकिस्तान। आई थिंक अगेन 24 बाकी वाइट बॉल आगे जो टूर्नामेंट्स अभी तो 25 वाली चैंपियंस ट्रॉफी, आज में कोई खबर सुन रहा था कि वो ब्रॉडकास्टर्स वांटेड टू बी T20, तो वो भी अभी देखना होगा कि उसका क्या है सीन। उसके बाद अगेन ODIs अभी काफ़ी दूर हैं। T20s का ये है कि वी शुड लाइक, अभी लग भी रहा है मुझे, अच्छा इससे पहले आप जो बात कह रहे थे कि हमें टच नहीं करना चाहिए अभी, कुछ सेंस नहीं बनता, इंस्टेंट हम कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे ये लगता है कि इंस्टेंट ही करेंगे कि ये ना कि यार बैकलैश हमारे ऊपर ना आए, ये हम दिखाएं कि यार हमने कुछ किया है, देखो वर्ल्ड कप इतना बुरा खेला तो हमने कैप्टन चेंज किया या इसको बाहर किया या उसको बाहर किया। क्योंकि अभी अगर आप देखें अभी ये ODI इस साइड, तो उसमें आपका जो टॉप 6 है पोटेंशियली वही टॉप 6 जो है वो आपका फखर को निकाल दें, अगर इमाम को डाल दें तो आपका इनफैक्ट टॉप 7 आपका टेस्ट मैच में सीधा सीधा उठ के आप वहाँ रख सकते हो। तो इमाम खेलता है, अब्दुल्ला है, बाबर है, रिजवान है, सऊद है और आगा है, सारे जो है वो आपके टेस्ट प्लेयर हैं। तो वहाँ तो आपको कोई चेंज जो है वो ऐसा नज़र नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है इंस्टेंट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ मतलब सेंस वाली बात तो ज़रा मुश्किल ही होती है। आई थिंक कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आगे चांस मिलना चाहिए, जो रेडार में होने चाहिए, और जिसमें एक साइम अयूब है, एक अरफात पिनहास है। उस आई होप अगेन उसके साथ थोड़ा मिसहैप हुआ है कि वो एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया है, तो वो अब इमर्जिंग में नहीं खेल सकता PSL में, ही हैज़ टू बी इन सम कैटेगरी, बट आई होप कि whoever picks him PSL में he gets a good opportunity, वो परफॉर्म करे, क्योंकि he's a good talent। इस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको चांस मिलना चाहिए, होपफुली सो कैन। एंड है भी वेस्ट इंडीज में, तो आई थिंक अरफात मिनाज और साइम ने तो वैसे भी अभी CPL में अच्छा खेला। आई थिंक आजम खान पे हमें दोबारा नज़र डालनी चाहिए T20s को लेके। अगेन ग्रेट एस्पेक्ट, CPL का एक्सपीरियंस उसके पास बहुत है। आई थिंक इमाद तो वैसे भी टीम में T20 के हिसाब से वापस आया ही है, सो आई थिंक इमाद वुड बी देयर एज वेल। सो आई थिंक लेट्स सी। अभी इसके बाद पहले तो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज हैज़ बीन a problem for us like for 30 years, and अभी हम फिर इमाम के साथ ओपन करेंगे who has a short ball problem। 2 मैच हम हारे हैं शायद, तो उसके बाद हमें याद आए कि यार हुरैरा को खिला लेते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। Right, so that was all about Pakistan's campaign.
बस इसलिए मुझे एक चीज जो है वो एक जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक्टिव नहीं होती। कोई भी प्लेयर आता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जो भी बंदा टीम को रन करता है, ठीक है, मिकी का जो पहला जो टर्म थी एज अ कोच उसमें वो काफी प्रोएक्टिव था, यंग प्लेयर्स को लेके आया, फिटनेस का कल्चर लगाया। मतलब अभी अभी मिकी को भी यार, मिकी घर बैठा है, अपनी जॉब कर रहा है, एकदम से आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है, वो उसको कहता है भाई आप आ जाओ हमारी जॉब करो। मतलब अप्रैल में आके आप कह रहे हो या मार्च में आई थिंक आके कह रहे हो कि आ जाओ अब हमारी जॉब करो। तो वो वर्ल्ड कप से इतना पहले आप किसी कोच को ले आओगे तो उसको भी तो लोग कॉल आउट ही करेंगे ना कि भाई आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप कि भाई आपको प्रोएक्टिव होना। ऐसा नहीं है आप चेंजेस करो बड़े, जैसे हमारी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी बड़ी एक्टिव हुई थी कि हमने 400 चेस करना है। भाई ये वाला एटीट्यूड आप ट्रांसलेट करो टुवर्ड्स द स्टार्ट, जब तक कोई नुकसान ना हुआ, और उस टाइम पे ही आपका यही एटीट्यूड होना चाहिए कि वी हैव टू मतलब स्टे अहेड ऑफ द कर्व। हमने उस तरह के प्लान्स करने हैं, उस तरह का एग्जीक्यूशन करना है, उस तरह की ट्रेनिंग करनी है, उस तरह से खेलना है कि हमें बाद में आके जो इतना होमवर्क रह जाता है उसको कवर अप ना करना पड़े। तो आई थिंक दैट अप्लाइज टू ऑल द प्लेयर्स एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशंस। और वन लास्ट थिंग अबाउट लाइक माय ऑब्जर्वेशन ऑफ पाकिस्तान टीम, हमारे पास स्किल्स की कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अगर आप लाइक उनके साथ आप उनके माइंड पे काम करें ना, तो यही लोग हैं जो आपको लाइक फखर जैसी इनिंग्स खेल के दिखाएंगे, आपको अच्छी अच्छी बॉलिंग भी करके दिखाएंगे। बट आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड देन इट शुड बी लाइक जो कम्युनिकेट, इट शुड बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सरसाइज बाय द प्लेयर्स एज वेल। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रॉन्ग है, बट वन थिंग दैट वी कैन सेट राइट इज टू बी प्रोएक्टिव। आप वर्ल्ड कप को भूल जाए, अब जस्ट आप एक एग्जांपल सेट करने के लिए ना, आप जस्ट शो कि हाउ वी कैन मेक एमेंड्स बाय प्रिपेयरिंग वेल फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। आप जीतने के लिए बेशक न जाओ, बट जाने से पहले टीम सेलेक्ट करो, उसका बताओ कि वी हैव गॉट दिस माइंडसेट, हमने वर्ल्ड कप हारा है एंड वी आर ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट एज अ सिस्टम, वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव। और वहां पे आप जाओ और ऑस्ट्रेलिया को जाके एक अच्छा फाइट बैक करो। ठीक है, वहां पे जाके विजिटिंग टीम्स का जीतना बहुत मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट शो सम ग्रेट, शो सम स्पाइन विद योर परफॉर्मेंसेस वहां पे जाके। यासिर शाह ने भी तो वहां पे 100 किया हुआ ही है ना। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वंस द टीम लैंड्स बैक इन पाकिस्तान ऑन आई थिंक 13 और 14। दो ग्रुप्स में प्लेयर्स कल सुबह कोलकाता से वहां से निकल आएंगे, और देन पाकिस्तान क्रिकेट विल सी a lot of changes in reality पे हमने देखा है कि ज़कात शरीफ will be taking a lot of shots here and there। चीफ सेलेक्टर हमारा चला गया, अभी इंटरिम चीफ सेलेक्टर है, मिकी आर्थर भी 16 तारीख को पाकिस्तान आ रहा है। तो there is going to be a lot of exciting, not really exciting, but many changes in Pakistan cricket, and we'll be seeing that. In the meanwhile, there will be semi-finals and final of ICC Cricket World Cup 2023, and we'll be back with more post-match zones for you. For today, that's all. Thank you so much, and Allah Hafiz.